नमस्कार दोस्तों, आज हम 2007 के जासूसी ऐतिहासिक नाटक डिजायर के बारे में जानने जा रहे हैं। उन्नीस शंघाई जापान द्वारा कब्जा कर लिया गया और चीन की सहकारी सरकार की सीट पर स्थित था। अधिकारियों के पति या पत्नी महाजोंग खेल रहे थे, अपने पति के बारे में चर्चा कर रहे थे और महिलाओं को सज्जनों द्वारा बाधित किया गया था जो विद्रोहियों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। श्रीमती मार्क्स ने उस आदमी को देखा और बताया कि उसे छोड़ने की जरूरत है क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रही है। रास्ते में लड़की ने देखा कि लोग भूख से पीड़ित हैं और सामान्य जीवन नहीं जी सकते। ज्यादातर लोग बिना पैसे के रहते हैं और शहरों में भटकते रहते हैं। सड़क पर मृत कैफे में पहुंचते ही श्रीमती मैक ने अपने छोटे भाई को फोन किया और सक्रिय कार्रवाई शुरू करने के लिए संदेश छोड़ा। इन घटनाओं से कुछ समय पहले चीनी सैनिक आक्रमणकारियों से भूमि की रक्षा के लिए मोर्चे पर गए। वांग और अन्य लड़कियां सेना को देख रही हैं। उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द घर लौटेंगे। छात्र लंदन में रहने का सपना देखता है और अपने पिता को वहां आमंत्रित करने का इंतजार करता है। आदमी अपने छोटे भाई को इंग्लैंड ले गया, लेकिन सबसे बड़ी बेटी को लाने के लिए जल्दी में नहीं था। कॉलेज में लड़की मिलती है, वे करते हैं। लड़का अपने दोस्तों को देशभक्ति प्रदर्शन में आमंत्रित करता है और पैसा सेना की मदद करने के लिए उपयोग किया जाएगा। जल्द ही लड़की को पता चलता है कि उसके पिता ने पुनर्विवाह किया है और उसकी पत्नी इवान को लंदन नहीं आना चाहती है। कुछ दिनों बाद लड़की मंच पर डेब्यू करने के लिए तैयार थी। वह बहुत मंच भयभीत थी। हॉल में सैकड़ों लोग देख रहे थे और दोस्तों ने बाथटब का समर्थन किया। उसने अपने डर पर काबू पाया। प्रदर्शन के दौरान लड़की ने मार्मिक एकालाप दिया जिससे वह बहुत सारे दान जुटाने में कामयाब रही। विद्यार्थियों ने सफलता पर खुशी जताई और घर लौटते समय पास के कैफे में मस्ती की। आप उसे चूमना चाहते हैं, लेकिन आदमी सकारात्मक कदम से डरता है। अगले दिन छात्र फिर से थिएटर में मिले। हुआंग का भाई मोर्चे पर मारा गया था और आदमी ने कब्जे वालों से बदला लेने का सपना देखा। एक दिन पहले वह अपने भाई के सहपाठी जुआन से मिला जो सहयोगियों के लिए काम करता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर दिन एक प्रभावशाली अधिकारी शंघाई से आता है ताकि वेतनभोगी और जापानी सरकार की अवज्ञा करने वालों को खत्म किया जा सके। छात्रों ने एक सक्रिय रुख लेने का फैसला किया और श्री से संपर्क करने के लिए रचनात्मक रूप से काम किया और फिर उसे मार दिया। एक नियमित बैठक के दौरान स्क्यू क्वान ने अपने दिवंगत भाई के सहपाठियों में से एक को श्री अमीर मैक परिवार से परिचित कराने के लिए कहा और छात्रों में से एक ने जोड़े की भूमिका निभाने का फैसला किया। मंडली के अन्य सदस्यों को अनुयायी, गार्ड, ड्राइवर और चचेरे भाई का नाटक करना चाहिए। अगले दिन वे मिलते हैं, जिसके बाद श्री यी की पत्नी और श्रीमती मैक एक साथ रहते हैं। लड़कियां भाग जाती हैं और दोस्त बन जाती हैं, जिससे छात्रों को खेलते समय सहयोगियों के घर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। उसकी भूमिका मिस्टर और उसे जाल में लुभाना है। 1 महीना बीत गया, लेकिन छात्रों को वह प्रभाव नहीं मिला जो वे चाहते थे और बोतल शूटिंग प्रशिक्षण के दौरान जुआन ने खुलेआम अपने असंतोष को व्यक्त किया क्योंकि ओवरलैप महंगा था। उस रात श्रीमती माई बारिश में थी और श्री यी ने लड़की को अपने घर आमंत्रित किया। कुछ मिनट बाद वह महिलाओं में से एक की जगह लेने के लिए वापस आया। बातचीत के दौरान महाजोंग खेलने के लिए सहमत हुआ और मैक ने दर्जी के बारे में बात की और अधिकारियों को अपनी सेवाएं प्रदान की। लड़की ने अपना फोन नंबर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री की पत्नी ने इसका विरोध किया और चालाक अधिकारी ने कागज के एक टुकड़े पर नंबर याद किया और अगले दिन लड़की से मिलने के लिए फोन किया और एक सूट उठाया। डेरिल और श्रीमती माइक नई पोशाक पर कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने महसूस किया कि वह बहुत उजागर थी और उसे उतारना चाहती थी, लेकिन आदमी ने मना किया। दोनों एक रेस्तरां गए और पूरी रात साथ बिताई। बातचीत के दौरान श्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलिशिया की आंखों में भय देखा और मैक ने आत्मविश्वास और साहस से उसे प्रभावित किया। रात के खाने के बाद श्री यी ने श्रीमती माइक को घर छोड़ा। वाहन देखते ही छात्र रोशनी बंद कर उनका स्वागत करेंगे। उदाहरण के लिए सहयोग लें। लड़की एक आदमी को मिलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह सावधान रहता है और किसी पर भरोसा नहीं करता। छात्र आगे की कार्रवाई की योजना बना रहे हैं और समझते हैं कि मैक्स की पुरुषों के साथ निकटता अपरिहार्य है। जुआन लड़कियों के साथ काम करने का एकमात्र अनुभवी था, इसलिए वह पहला यौन साथी बना और कुछ दिनों तक बिस्तर पर बिताया। श्रीमती मैक जल्दी से प्रशिक्षित हुई और श्री ईम से मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन जल्द ही अधिकारियों को बुलाया कि उन्हें जल्दी में शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ऑपरेशन विफल हो गया
इसलिए छात्रों ने सभी निशान को नष्ट करने के लिए अपार्टमेंट में भीड़ दी। शोरा ने विद्रोहियों के एक समूह से गुप्त रखा और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। छात्रों ने सांव पर हमला किया, पहले उसे घायल कर दिया, फिर गद्दार की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। दोस्तों की क्रूरता को देखकर लड़की भाग गई। 3 साल बाद शंघाई अपने गृहनगर में अपनी चाची के पास लौट आया और गरीबी के कगार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। पिता अपनी बेटी को कभी घर नहीं ले आए, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। आखिरी पैसा खर्च किया। लड़की ने एक फिल्म टिकट खरीदा, लेकिन बैठक बाधित हो गई और लॉबी में प्रचार वीडियो चलाया गया। आप कुआई से मिलते हैं और सीखते हैं कि यह आदमी विद्रोहियों के साथ काम कर रहा है जो 3 साल पहले उसकी निगरानी कर रहे थे। कुआन अब एक भूमिगत संगठन का सदस्य है जो कब्जे वाले अधिकारियों से लड़ रहा है और अब गुप्त पुलिस का नया प्रमुख है। इससे पहले की तुलना में उसके पास पहुंचना कठिन है। श्रीमती मैक एकमात्र व्यक्ति है जो उसके पास पहुंच सकता है, इसलिए आपको एक बार फिर एक पुराने समय के चरित्र की भूमिका निभानी होगी। लड़की एक भूमिगत संगठन के प्रबंधक से मिलती है और मिलिशिया की मदद के लिए सहमत हो जाती है। उसने जहर की गोली ली और कुछ दिनों तक इंजेक्शन के लिए तैयार थी। आप एक काल्पनिक जीवनी सिखाई जाती है और छोटी हथियारों में महारत हासिल करने की कोशिश करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है। मिशन पर जाने से पहले लड़की पुराने दिमाग से अपने पिता को पत्र देने के लिए कहती है। लंदन जाने से क्या फायदा होगा, लेकिन एक बार जब लड़की चली गई और कपड़े बदल लिए तो उसने पत्र जलाया। वान नाम के एक छात्र के सभी डेटा को नष्ट करने के बाद श्रीमती मैक सज्जन के घर गए और उनके परिवार के करीब रहने के लिए उनकी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में जानने के बाद अधिकारी की पत्नी ने लड़की को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद लड़की ट्राम में जुआन से मिली और पैसे और आगे के निर्देशों के बदले उपयोगी जानकारी प्रदान की। प्रत्येक पार्टी के बाद श्रीमती मैक फिल्मों में जाने का फैसला करती है, लेकिन श्री के ड्राइवर से मिलती है और उसका सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। ड्राइवर लड़की को होटल ले गया और बताया कि अधिकारी एक कमरे में उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो उत्साहित श्री ये निहत्थे लड़की पर कूद जाता है और उसका दुर्व्यवहार करता है और श्रीमती मैक कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसका फायदा उठाता है। अगले दिन लड़की ने बताया कि उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन श्री एक व्यापार यात्रा पर थे। पहले कुछ दिनों बाद वह घर लौटता है और श्रीमती मैक स्वीकार करती है कि वह आदमी की भावनाओं का परीक्षण करना चाहती है और वह ईमानदार है। मालिक लड़की को देखता है और विश्वास करता है और उसके साथ फिर से सेक्स करता है। जल्द ही स्मार्क मुखबिरों से मिलता है और सीखता है कि कुछ असंतुष्टों को हिरासत में लिया गया है, पासवर्ड डिक्रिप्ट किए गए हैं और सुरक्षित घरों की तलाशी की जा रही है, इसलिए आगे की बैठकें खतरनाक हैं। स्मार्क ने उसके साथ देखा कि श्री ये कुछ दस्तावेजों को जला रहे थे, अपनी मालकिन पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। आदमी ने इस तथ्य के बारे में बात की कि वह व्यावसायिक यात्रा पर नहीं था, वास्तव में वह मिलिशिया से पूछताछ करने के लिए काम पर गया था। अगली रात श्री एरा ने अपनी मालकिन को बताया कि उसने लोगों से कैसे पूछताछ की और होटल में उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जोड़े ने फिर से सेक्स किया। किसी बिंदु पर श्रीमती मैक उस आदमी के चेहरे को तकिया से ढककर और उसे गोली मारकर काम करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। प्रेम बैठक में श्रीमती मार्क्स एक क्रूर राजनेता को नरम करने में सक्षम है, लेकिन कीमत बहुत अधिक है और वह ओल्ड वू से मिलती है। उसने स्वीकार किया कि उसने शरीर और आत्मा को गद्दार के हाथों दे दिया। एक सांप की तरह वह उसके दिल के करीब और करीब आ गया और लड़की को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। फिर भी वह अपने कारण के प्रति वफादार थी और सहयोगियों को मारना चाहती थी, जिसे ओल्ड मैन वू ने विरोध किया क्योंकि मास्टर और लड़की के पास उनके हथियार थे। विद्रोहियों को उसे नष्ट करने से पहले उपयोगी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। शाम को श्रीमती मैक मिस्टर से मिलती है और एक जापानी रेस्तरां में लड़कियों के लिए एक कोमल और भावुक गीत गाती है, जिससे आदमी आंसू में फूटता है। और मिस्टर ने मालकिन को अलविदा कहा और उसे मिस्टर सईद को देने के लिए एक लिफाफा छोड़ दिया। विद्रोहियों ने पत्र खोला, लेकिन अंदर केवल श्री का व्यवसाय कार्ड था। यह देखते हुए कि यह एक जांच है, उन्होंने बैठक स्थल की जांच नहीं करने का फैसला किया और एक कुंवारी भेज दी। सईद में निगरानी जारी की गई थी। यह पता चला कि सईद एक ज्वेलर था। वह स्मारक को हीरे चुनने और श्री ये की प्रीपेड अंगूठी बनाने में मदद करेगा। लड़की ने 6 कैरेट का हीरा चुना और कुआन को एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजकर विद्रोहियों से आक्रामक कार्रवाई करने का आग्रह किया। कुछ समय बाद वह सज्जन से मिलती है और अंगूठी लेने के लिए जौहरी से जाने की पेशकश करती है और समाप्त गहने को देखकर वह महसूस करती है कि वह आखिरकार श्रीमती मैक की भूमिका में फिट हो गई है। उसने अपने प्रेमी को खतरे की चेतावनी दी
और उसे भागने के लिए कहा। श्री यी अभी भी जीवित हैं। मिलिशिया का मिशन विफल हो जाता है और श्रीमती मैक घातक जहर को काटने से पहले पकड़ा जाता है। श्री यी को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन काम सब कुछ से ऊपर था, इसलिए वह छोड़ दिया। भूमिगत समूह उससे मिलने से डरता था और सभी सदस्यों को उजागर कर दिया गया था, इसलिए अधिकारियों ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत सभी मिलिशिया सदस्यों को रात 10 बजे खदान में गोली मारनी होगी। घर लौटने के बाद श्री मालकिन के बिस्तर पर बैठ गए और दिल के दर्द के साथ फैसले के निष्पादन की प्रतीक्षा